दोनों साइड की बातें सुनना, ओके, विच मे नॉट फिट इनटू द टेक्निकल ग्राउंड। इन अदर वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे पास स्पेशलाइज्ड कोच हो जिनको बार बार गियर ना बदलना पड़ जाए, यू नो, सो टू से। इन अदर वर्ड्स पहले एक जज साहब है, वो मर्डर केस को टेक्निकली देख रहे हैं, ही इज डीलिंग विद अ सीजन्ड क्रिमिनल, बट नो, यहाँ पर एक कोच जो सुबह से शाम बैठा होगा, वो कोच सिर्फ एक सॉफ्ट हार्ट लेकर बैठा होगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये एक प्रॉब्लम है, इट कैन बी अ फैमिली इशू जिसको हम सेटल करने की कोशिश करते हैं, एंड देयरफॉर सोशल डिस्प्यूट्स को सोशल डिस्प्यूट्स की तरह ट्रीट किया जाए, नॉट एज हीनस ऑफेंसेस, राइट। सो दिस वाज द एम ऑफ द कोच। कहाँ यूज करते हैं? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, ओके। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्रूअल्टी, डाउरी वगैरह भी आ जाता है। चाइल्ड कस्टडी केसेस, ओके, भगवान न करे डिवोर्स हो रहा हो या जुडिशियल सेपरेशन हो या व्हाटएवर, ओके, तो बच्चा है तो उसके बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, कितने टाइम तक रहेगी, व्हाट आर बी द विजिटेशन राइट्स वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउसेस, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कुछ सेटलमेंट हो गया या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था हस्बैंड वाइफ में, तो अब उसके बारे में वो कहाँ रहेगी या फिर प्रॉपर्टी जो होगी तो उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। मेंटेनेंस सेक्शन 125, तो आई होप तुम्हें वो शाबान वाला केस वाला याद होगा। तो सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितनी मेंटेनेंस देनी है नहीं देनी है, हु इज अर्निंग हाउ मच एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स एक्सेट्रा। डू यू रियलाइज दिस इज मोर ऑफ फैमिली मैटर्स, राइट। एंड देयरफॉर हमने फैमिली कोर्ट्स अलग से बनाए हैं, अलग से जजेस है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स है, ओनली डीलिंग विद दिस विद अ सॉफ्ट हैंड, ओके। उसी तरह से हमारा एक और एम था, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम विद दिस रीजन, व्हिच आर कॉल्ड एज ग्राम न्यायालय। एज द नेम सजेस्ट, दीस आर विलेज कोर्ट्स, ओके। पॉइंट यहाँ पे थे कि गांधी जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, गांधीयन प्रिंसिपल में बोला जाता है, द ग्रास रूट लेवल जस्टिस शुड रीच ऑल द वे टिल द ग्रास रूट लेवल। और उस एम से हमने ग्राम न्यायालय बनाया और इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब मैंने ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 पास किया, which gives alternate judicial justice at grassroots level। प्लान ये था, विलेजेस को स्टेट तक आना बड़ा दूर की बात है, यू नो, यू अंडरस्टैंड, वो बड़ा एफर्ट हो जाता है उनको गांव छोड़ के जाना, यू नो, अपना काम छोड़ के जाना, फिर शहर की जिंदगी अलग, राइट, वहाँ पे लॉयर्स को डील करना वेरी डिफिकल्ट। तो हमने प्लान सोचा, लेट्स डू एन इकोनॉमिकल एंड फास्ट मोबाइल जस्टिस। मोबाइल जस्टिस, हाँ, हमने मोबाइल कोर्ट्स बनाए। कैसे बनाए? हमने बनाए ग्राम न्यायालय जिसका चेयरपर्सन जो हेड बना वो बने JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफिसर, वो उसके हेड होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। ही विल बी गिवन अ डेजिग्नेशन कॉल्ड एज न्याय अधिकारी। कहाँ बनाओगे सर? सब पंचायत में बनाएंगे एंड कंटीजियस पंचायत में बनाएंगे। मतलब या तो बड़ी पंचायत होगी तो पंचायत में बना देंगे, नहीं तो अगर बहुत छोटे पंचायत होंगे तो हम एक कंटीजियस पंचायत में इसको बना देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या, हम इनको मोबाइल बनाएंगे। इन अदर वर्ड्स, हम व्हीकल्स में, ओके, ऑफिसर्स को भेजेंगे एंड दे विल ट्रैवल टू द विलेजेस, राइट, दे विल ट्रैवल टू द विलेजेस एंड विलेजेस में कोशिश करेंगे एमिंग एट सेटलमेंट। यहाँ पे भी हम सेटलमेंट की एम करेंगे। हम क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स दोनों के फंक्शन करवाएंगे। वेरी नाइस, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमने क्या दिया, हमने इनको दे दिया सारे पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, एम एट सेटलमेंट। फिर से नो स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि हम जितनी जल्दी हो सके मैटर्स सेटल करें और इसीलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट अधेरेंस करने की जरूरत नहीं है। प्लान मेरा सेटल करने का। प्ली बार्गेनिंग, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? अगर छोटे मोटे गुनाह होते हैं, ओके, छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं जिनको हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बोलते हैं, ओके। सो क्रिमिनल केसेस में भी कंपाउंडेबल होते हैं, फॉर मोस्ट पीपल डू नो दिस। सेक्शन 320 CRPC में वो सब मेंशन किए हुए जो कंपाउंडेबल है, जो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो हम प्ली बार्गेन करते हैं, ठीक है यार, मैं अपना गुनाह मानता हूँ, अब बताओ आपको कितने पैसे लेने, ओके, या क्या डैमेजेस लेना, एंड यू कैन सेटल इट ऑफ। बट प्ली बार्गेनिंग इज ऑल्सो अलाउड, इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। तो ये सब कुछ अवेलेबल है। तो हमने बड़ा फेल हो गया, सर ये फेल क्यों गया? ये फेल हो गया, ज़्यादा दुख की बात है, वो फेल इसलिए हुआ कि इसके बावजूद हुआ कि सेंटर ने जितना करना था कर लिया था। ये सेंटर और स्टेट कोऑपरेशन से चलना था, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था मैं 18 लाख रुपीस तक का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर अपने सर पे ले लेता हूँ, ओके। दैट इज व्हीकल्स का, ऑफिस इक्विपमेंट्स का, बिल्डिंग का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सर पे ले लिया था।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके 5000 प्रोजेक्टेड थे कि हम लोग ग्राम न्यायालय बनाएंगे, आई थिंक 50,000 पता नहीं, व्हाटएवर, बिग गेम, राइट। आइदर वेज इट डिड नॉट वर्क। ओके व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो कोऑपरेशन। यार विलेजेस में आप जाओगे, आपको यू नो बहुत छोटे छोटे केसेस मिलेंगे। बार एसोसिएशन, स्टेट द लॉयर्स एसोसिएशन, दे सेड हम नहीं नीचे जाएंगे, हमें उतना ही एफर्ट के रिलेटिवली बेटर अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है, बेटर